बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 3 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हम एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। हमारे पास जो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ़ ए बिलोंग टू आर इज सच दैट 0 लेस इक्वल टू ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ से देखें, 0 0 लेस इक्वल टू ए लेस इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहाँ देखें जो हमारे पास ए है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैंने जो एप्सिलॉन है, आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ टेक की A/1000। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्लियर है आपको कि ए जो है A/1000 वो हमेशा लेस देन होगा ए से। देखें अगर आप ए है तो आप ए को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इससे नंबर वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। अब आप देखें इसको आपने किसके बराबर लिया है, एप्सिलॉन के। इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, एप्सिलॉन। तो देखें एप्सिलॉन क्या हो गया, लेस देन ए। अगर आप यहाँ देखें तो जो एप्सिलॉन है वो ए से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब मैंने क्या साबित करना था, ए इज इक्वल टू 0। मैंने फॉर कंट्रेरी कंडीशन क्या लिया, उसका उलट लिया। मैंने क्या कहा, ए क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें गिवन है कि ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, एप्सिलॉन लेस देन ए आ गया। तो इसका मतलब विच इज कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, तो मस्ट है कि ए की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ ए बी ग्रेटर देन 0। देखें ए और बी हमारे पास क्या, पॉजिटिव, देन अदर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। देखें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त ग्रेटर देन 0 हो सकती है जब ए बी क्या हो, ग्रेटर देन 0 और बी भी क्या हो, ग्रेटर देन 0। और दूसरी सूरत में ए और बी ग्रेटर उस वक्त ग्रेटर देन 0 हो सकता है जब ए बी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0। कैसे, -2 लेस देन 0 है, -3 भी लेस देन 0 है। जब आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हमने दोनों चीज़ें हमने साबित करनी है। तो देखिए हमारे पास ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब आप कहते हैं ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है तो मस्ट है ए बी कभी 0 नहीं होगा और बी भी। अब हम इसको दो केसेस में डिस्कस करेंगे जिसमें हम ए और बी पे कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास केस नंबर 1, हमने क्या दिया कि ए ग्रेटर देन क्या है, 0। तो हम दूसरा साबित करेंगे कि बी आल्सो ग्रेटर देन 0। जो सबसे काबिल गौर बात है वो आप फॉलो करें। आपके पास अगर 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका जो इन्वर्स होगा 1/2 वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नोट करें पॉजिटिव का इन्वर्स भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर -2 लेस देन 0 है तो इसका जो इन्वर्स है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का इन्वर्स नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजिटिव होता है। तो देखें केस नंबर 1 मैंने क्या बोल दिया, ए ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो 1/a आल्सो ग्रेटर देन 0। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि b इज इक्वल टू 1.b। अब आप देखें a क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, a का इन्वर्स क्या होगा, 1/a। तो किसके बराबर आंसर आएगा, 1 के। 1 a से कैंसिल, आंसर 1। देखें जब a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस 1 की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ a इंटू 1/a इंटू बी। तो आप मिलाएं b इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मिला लें, 1/a इंटू ए बी। अभी आपने क्या बोला था, ए बी क्या ग्रेटर देन 0, बी। अगर आप देखें आपके पास 1/a भी पॉजिटिव है और आपको गिवन है, ये देखें आपको गिवन है ए बी भी क्या है, पॉजिटिव। तो नोट करें आपके पास 1/a भी पॉजिटिव है और ए बी भी क्या है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। आपने पढ़ा है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई किया फिर भी आंसर पॉजिटिव। देखें हमारे पास ए बी भी पॉजिटिव है, 1/a भी पॉजिटिव है, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो मस्ट है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो बी का आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव।
तो इसका मतलब है कि देखें ए भी हमारे पास पॉजिटिव है और बी भी क्या है, पॉजिटिव। जब दो नंबर पॉजिटिव होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव। केस नंबर 2 मैं लेता हूँ कि ए लेस देन 0, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव। मैंने अभी बताया है कि अगर दो नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। तो मैं कंसीडर करूँगा b इज इक्वल टू 1 डॉट बी। तो अब आप देखें इसका इन्वर्स लें, a इंटू 1/a किसके बराबर आएगा, 1 के। तो इसे इसकी जगह पे a डॉट 1/a इंटू बी, तो मिलाएं आप इसको ए बी के साथ, तो 1/a इंटू ए बी। तो बात नोट कर लें, आपने क्या लिखा था कि ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट में गिवन है ए बी क्या है, पॉजिटिव है। और अब 1/a क्या है, नेगेटिव है। देखें एक नंबर पॉजिटिव हो, देखें जैसे 2 पॉजिटिव है और 3 क्या हो, नेगेटिव, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। देखें ये नंबर भी नेगेटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर बी ए नेगेटिव है तो मस्ट है कि बी भी क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, ये दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, बर्नौलीज इनइक्वालिटी। बर्नौली इनइक्वालिटी क्या है, इफ x ग्रेटर देन -1 देन 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इसका हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। वो क्या है, इसको लेंगे हम बराबर साबित करेंगे, सॉरी ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स की पावर n साबित करेंगे ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स बाई मैथमेटिकल या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। वो मेथड क्या है, कंडीशन 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, पुट करें n की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 1 ग्रेटर देन, यहाँ पुट करें 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो अब आप ये यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो n की वैल्यूज़ देखें बराबर भी है। वैसे अगर मैं ये कंडीशन भी ठीक है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यहाँ इक्वल का साइन भी है। अगर मैं आपको एक और पे चेक करवा दूँ n इज इक्वल टू 2 पे, तो देखें 1 प्लस एक्स का स्केयर, n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 2, ग्रेटर देन n की जगह पे 2, 1 प्लस 2 है, इसका स्केयर एक्सपेंड करें 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस 2x ग्रेटर देन 1 प्लस 2x। चलें इसको इसके साथ मिला के दे दें, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर ग्रेटर देन 1 प्लस 2x। देखें ये दोनों फैक्टर सेम है, इसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और उसका क्या है, स्केयर वो पॉजिटिव है। तो ये मेरा इसका मतलब है ये नंबर इस नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सो C1 इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब केस नंबर 1 सेटिस्फाइड। फिर हम क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब यहाँ n हम क्या पुट करेंगे, k। 1 प्लस एक्स की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पे k x। ज़रा गौर करें, जो केस 2 होता है वो हमने साबित करना होता है टू शो दैट, चलो यहाँ लिखता हूँ, टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसका मतलब हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, यहाँ n है, वहाँ पे 1 k प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पे k प्लस 1 इंटू एक्स। अगर हमारे पास ये आंसर आ जाए तो हमारे पास केस नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। देखें इसकी पावर k है, k प्लस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स करें, इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें पहले 1 से, 1 प्लस एक्स फिर मल्टीप्लाई के एक्स से, के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू। अब आप देखें यहाँ से x कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ज़रा क्लियर कर लें बात को, जो आपके पास लेस इनक्वालिटी है इसमें जो मर्जी आप माइनस कर दें या दूसरे लफ्ज़ों में आप स्किप कर दें, और बड़ी रकम बड़ी में आप जितनी वैल्यू मर्जी ऐड कर दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बताने का मकसद ये है कि 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर आप बड़ी वैल्यू में जो मर्जी ऐड करें
इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह छोटी में जितना मर्जी माइनस कर दें, स्किप कर दें, इसका मतलब है यहाँ से मैं के एक्स स्क्वायर को क्या कर दूँ, ड्रॉप ऑन राइट हैंड साइड। तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ग्रेटर, देखो छोटी में जितना मारिए आप स्किप कर दें, 1 प्लस के इंटू एक्स। तो आप चेक कर लें, 1 प्लस जहाँ एन वहाँ क्या आएगा के प्लस 1 प्लस एन की जगह पे के प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करके सो C2 इज़ सेटिस्फाइड। इस तरह हम मैथमेटिकल इंडक्शन से बर्नौली इनक्वालिटी का प्रूफ किया। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप भी शुरू हो गए। क्वेश्चन है ए बी बिलोंग टू आर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन बी इज इक्वल टू माइनस ए। देखें आप, ये हमें गिवन है, ये मैंने प्रूफ करना है, इसको हम यूज़ करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। देखिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि b हमारे पास है b प्लस 0। देखें b में 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस a की जगह पे 0 की जगह के, आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a का एडिटिव इनवर्स माइनस a। जब आप एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर होता है, 0। इस 0 की जगह पे मैं लिख दूँ a प्लस माइनस a। तो आप इसको इसके साथ मिलाएं, b प्लस a प्लस माइनस a। तो आपको पता है कि a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है। तो b प्लस a को लिखें, b प्लस a को a प्लस b प्लस माइनस a। ये देखें आपको गिवन है कि a प्लस b किसके बराबर है, 0 के, 0 प्लस माइनस a। तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस b। तो देखें b इज इक्वल टू माइनस a। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ दैट माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ए। इसका प्रूफ देखें, अभी आपने प्रूफ किया है, ये प्रीवियस, इसका मैं यूज़ करूँगा। आपने पढ़ा हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस ए। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें अभी हमारे पास क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब आप b की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ये जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव जाकर नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस ए। तो देखिए ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड है कि माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो देखें आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स, ये देखें सामने प्रॉपर्टी का नाम लिखा करें। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी उन्होंने सॉल्व के पीछे, इसको माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू ए, माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो आइए जो 0 है, ए प्लस माइनस 1 इंटू ए, इस 0 की जगह पे ए प्लस माइनस ए किसके बराबर था, 0 की। इस 0 की जगह पे ये लिख दें एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस माइनस ए। अब आप क्या करें, दोनों तरफ मैंने माइनस ए को ऐड कर दिया, ए प्लस माइनस 1 इंटू ए, हाँ जी, माइनस ए प्लस ए इंटू, सॉरी, माइनस ए प्लस माइनस ए। देखिए मैं दोनों तरफ मैंने माइनस कर दिया। अब इसको इसके साथ मिलाएं, माइनस ए प्लस ए, ऐसे डालने चले, प्लस माइनस 1 इंटू ए। इसको इसके साथ मिला लें, माइनस ए, या इसको इसके साथ मिला लेते हैं, माइनस ए प्लस माइनस ए इसके साथ। तो ये किसके बराबर है, 0 के। 0 प्लस माइनस 1 इंटू ए माइनस ए, ये किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि आपने पढ़ा ए प्लस माइनस ए बराबर 0। तो माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था रियल एनालिसिस का।